जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से हुआ एक वीडियो वायरल। कैदियों को रुपए पहुंचाने का उजागर हो रहा है खेल। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। आनन फानन में 2 कैदियों को खुले जेल से भेजा बंद जेल। मोबाइल तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। सर्चिंग की जाती है बाकायदा, जो भी बंदे को सामान जाता है परिजन देते हैं, पूरी सर्चिंग की जाती है। मोबाइल जो मिला है वो गलत सूचना है। दूसरा जो वीडियो वायरल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बंदी उजियार जो खुली जेल का है उसको खुली जेल से सस्पेंड करके बंद जेल में रख दिया गया है। और नागेंद्र बंदी जो है, जिसको बंदियों के परिजनों को कपड़े जमा करने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी, उसको अर्जित परिहार जो है शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो परिहार माफ़ी दी जाती है सज़ा में छूट का, वो माफ़ी सब उसकी जब्त कर ली गई है, उसे दंडित कर दिया गया है। दोनों बंदियों को उनके इस टाइप के कृत्य के लिए जेल अपराध से दंडित किया गया है। मदन महल में वृद्ध से हुई ठगी। ठगी में ब्लैकमेल कर मांगी जा रही थी रकम। नशे की हालत में बनाया गया था वीडियो। ब्लैकमेलर बार बार कर रहे थे परेशान। ये एक वरिष्ठ नागरिक हैं, लगभग 62 वर्षीय, जो मदन महल थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और LIC जबलपुर में ADM के पद से रिटायर हैं। इनके द्वारा थाना मदन महल में एक शिकायत दी गई थी कि गोटेगांव निवासी एक प्रदीप पटेल करके व्यक्ति है और एक विक्रम सिंह ठाकुर व्यक्ति है। इनसे इनकी सोशल मीडिया के जरिए 2020 वर्ष में जान पहचान हुई थी, जिसके बाद इनकी उनसे अच्छी मित्रता हुई थी। इस दौरान किसी एक दिन कोल्ड ड्रिंक में इनके में कुछ नशे की चीज़ मिला करके इन दोनों के द्वारा उनकी कुछ वीडियोज़ ले ली गई, जो कि अश्लील टाइप की वीडियोज़ इनकी बना ली गई, जिनको जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भेज करके प्रदीप पटेल और विक्रम सिंह ठाकुर के द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया गया। और ब्लैकमेल कर करके लगभग 69 लाख रुपीज़ उनसे जो है चेक तथा अकाउंट के माध्यम से अभी तक लिए जा चुके हैं। इस पर थाना मदन महल में एक्सटॉर्शन और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। पैसे न मिलने पर बेटे ने पिता को पीटा। बेटा कर रहा था 4 लाख रुपए की मांग। रकम ना मिलने से हुआ आग बबूला। कमला प्रसाद दुबे हैं, 72 साल की उम्र है इनकी, और कुमार मेडिकल के सामने मनोनीगंज में रहते हैं। फैक्ट्री से रिटायर कर्मचारी हैं ये। इनका छोटा बेटा है अतुल उर्फ लड्डू दुबे है। ये इनसे 4 लाख रुपए की मांग अवैध रूप से कर रहा था, कई दिनों से कर रहा था। 5/12/23 को इसने इनके साथ मारपीट कर दिया नकीली चीज़ से। तो इस पर थाने में इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और आरोपी के मिलने पर उसका क्या कहना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। गढ़ा थाना अंतर्गत दुकानों में हुई लाखों की चोरी। पहले भी शिकायतकर्ता की नहीं लिखी गई थी FIR। आवेदन पर लटका था मामला। बाद में लिखी FIR पर चल रही है कार्यवाही। पिछली बार जो हमने रिपोर्ट डाली थी तो उसमें उन्होंने FIR नहीं लिखी, सिर्फ आवेदन लिख के दे दिया था मुझे और कहा था कि अभी ये चोर पकड़ में आएगा तब तुम्हारी FIR लिखेंगे। और अभी गए थे तो अभी उन्होंने आवेदन दिया, हम PIR साहब को आवेदन देने जा रहे हैं और हमने ब्यौरा दे दिया उनको। और पुलिस वालों ने यहाँ के तफ्तीश की है कि जाँच की है कि ताला टूटा है, शटर उठी है और पैसा चोरी हुआ है। लाख के ऊपर ही था लगभग। सीधी के कमिश्नर और कलेक्टर पर लगाया गया जुर्माना। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक कुमार शर्मा को राजनीतिक दबाव पर किया गया था जिला बदर। कोर्ट ने कर दिया खारिज, लगाया गया जुर्माना। मेरा केस लगा था 28 नवंबर को। वो एक जिला बदर कार्रवाई के अगेंस्ट लगाया था। जो पिटिशनर है उसमें उनका नाम विवेक पांडे है, वो प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना के हैं। उनके खिलाफ 18/6/23 को एक जिला बदर कार्रवाई कलेक्टर सीधी द्वारा की गई थी और फिर उसकी अपील भी उनने कही थी कमिश्नर रीवा को। दोनों ऑर्डर, यानी जो कलेक्टर सीधी का ऑर्डर और कमिश्नर रीवा का ऑर्डर है, दोनों में उनकी जो प्रेयर थी वो डिसमिस कर दी गई। फिर उनने मेरे द्वारा रिट पिटीशन लगाई
सफलतापूर्वक उनको जीत हासिल हुई। कोर्ट ने बताया कि जो राज्य सुरक्षा अधिनियम का सेक्शन 5B के तहत जो जिला बदर कार्रवाई की गई है जिला कलेक्टर सीधी द्वारा, वो असंवैधानिक है और निरस्त करने योग्य है। और जो कलेक्टर सीधी हैं वो नेताओं का एजेंट बन के काम ना करें, इसमें उनकी भलाई है। जबलपुर में सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में आयोजित हुई राम कथा। 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा कथा वाचन। श्री सुप्तेश्वर गणेश भगवान के सानिध्य में हमारे वृंदावन से पधारे हुए संत स्वामी श्री भानुदेवाचार्य जी के मुखारविंद से श्री राम कथा का भव्य आयोजन श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर प्रांगण में हो रहा है। ये 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कथा है एवं 12 दिसंबर को हवन भंडारा रहेगा। रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षाओं की शुरू हुई तैयारी। 12 दिसंबर से होंगी परीक्षाएं। परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं 4 परीक्षा केंद्र। परीक्षार्थियों को 2 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा अनिवार्य। प्रपोज किए गए हैं एक MLB स्कूल, कमला नेहरू स्कूल, मॉडल स्कूल और बिहार बाग स्कूल, 4 जगह ये परीक्षाएं होंगी और दोपहर में 2 बजे से होंगी। परीक्षा उपयुक्त समस्त व्यवस्थाएं उसके पूर्व संपन्न कर ली जाएंगी। नगर निगम के स्विमिंग पूल की टाइल्स हुई खराब। पुरानी होने के कारण टाइल्स में लग रही है काई। स्विमर्स हो रहे हैं परेशान। और अगस्त के बाद फिर बारिश आ जाती है और उसके बाद चूँकि स्कूलें खुल जाती हैं तो लोगों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूल अभी बंद है और फिर से पूल चालू होगा मार्च में। ठीक, हाँ, ये ज़रूर है कि पूल की जो टाइल्सें हैं वो लगभग 25-30 साल पुरानी हो चुकी हैं और घिसाई के कारण जो उनका ऊपर का वो है वो बहुत ज़्यादा घिस गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि गर्मियों में जैसे ही पानी भरा जाता है तो हर महीने 1.5 महीने में उनमें नीचे काई लग जाती है। तो वर्तमान में स्विमिंग पूल की रिपेयरिंग कराया जाना और उसकी टाइल्स को बदला जाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पूल फिर साल भर आसानी से चलाया जा सके। इसके लिए जो इंजीनियर साहब हैं, कार्यपालन यंत्री, उनसे चर्चा हुई है हमारी और उनके द्वारा फाइल भी तैयार करा दी गई है। संभावना है कि जल्द से जल्द इसका काम वहाँ शुरू हो जाएगा और टाइल्स यदि बदल गई तो इस बार फिर पूल बहुत अच्छे से और साल भर चलेगा बच्चों के लिए। बारिश में बिजली की आंख मिचोली से आम जनता तंग। जगह जगह हो रहे हैं फॉल्ट। लगातार चल रही है, कल से लाइट बंद है। लगातार शिकायत करने के बाद भी लाइट की सुनाई नहीं होती है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं रहता है। अभी भी आए हैं तो कोई बोले हाँ ठीक है हो जाएगी, बार बार वो करते रहते हैं। कितनी शिकायतें पड़ी हैं, 60-70 शिकायतें हैं। इसके बाद में भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बूढ़ी खेरमाई में ड्यूटी के दौरान ASI की मौत। विशेष सशस्त्र बल 23वीं बटालियन के थे ASI। थाना हनुमान ताल का मामला। पुलिस ने जताई हार्ट अटैक की आशंका। विशेष सशस्त्र बल 23 बटालियन की गार्ड अपने थाना क्षेत्र हनुमानताल में बूढ़ी खेरमाई में लगी हुई थी। उसमें ASI राम कुमार बरकड़े जी थे। ये रात में तो स्वस्थ थे पूरी तरह, स्टाफ के साथ में वहाँ रुके, गार्ड रूम में रुके हुए थे। सवेरे उनके स्टाफ ने देखा तो बेहोशी की हालत में थे। सूचना दी गई, तत्काल उनको मेट्रो अस्पताल पहुँचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसी संभावना है कि रात में सोते समय उनको अटैक आया होगा, हृदय गति रुक जाने से हुई होगी। ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर सही जानकारी मालूम पड़ पाएगी। 23 बटालियन भोपाल की थी, जबलपुर में कंपनी थी, वो बूढ़ी खेरमाई में ड्यूटी थी। मदन महल क्षेत्र में अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही। दुकानों की वजह से आए दिन लगता था ट्रैफिक जाम। दुकानदारों की मिली थी हिदायत। आज मदन महल चौक और मदन महल चौक के आसपास जो सड़क मार्ग पे जिन्होंने अपने ठेले और दुकान लगाए थे उन्हें पहले समझाइश दी गई थी और आज भी मुनादी की गई। इसके पश्चात यदि उन्होंने नहीं हटाया तो फिर जब्ती की कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाया गया। बारिश के कारण हुई फसलें खराब। किसान हो रहे हैं परेशान। सरकार ने दिया है मुआवजे का भरोसा। किसान खरीदी केंद्रों पर निरंतर चल रही है खरीदी। जबलपुर जिले में अभी तक 79 केंद्रों का निर्धारण किया जा चुका है और
धान खरीदी भी प्रारंभ हो गई है, पर अभी लगभग 5 केंद्रों में ही खरीदी प्रारंभ हुई है। चलिए, किसानों ने स्लॉट बुक करने के बाद अभी मौसम की बेरुखी के कारण केंद्रों में पहुँचे नहीं है। जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे, मौसम 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगा, किसान पहुँचने लगेंगे तो शेष केंद्रों में भी धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेट होने का कारण मौसम की थोड़ी बेरुखी और किसान भी केंद्रों में मौसम के कारण नहीं पहुँच पाए हैं, और जैसे ही पहुँचते जाएंगे स्लॉट बुकिंग के साथ साथ उनका धान खरीदी शुरू हो जाएगा। अभी डेट है, अभी शुरुआत हुई है धान खरीदी।